पहाड़ों की खूबसूरती जितनी ज्यादा हमें आकर्षित करती है, उतना ही बड़ा खतरा भी अपने अंदर छुपाए बैठी रहती है। उत्तराखंड का रुद्रप्रयाग जिला इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। एक्चुअली हाल ही में इसरो ने अपनी रिपोर्ट लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया जारी की है। इस रिपोर्ट में पूरे देश के 17 राज्यों के 147 जिलों का एनालिसिस किया गया और इसमें रुद्रप्रयाग सबसे ऊपर है, वही टिहरी गढ़वाल दूसरे नंबर पर है। यानी पूरे देश में सबसे खतरनाक जोन यही पाया गया है। हालांकि पहले की रिपोर्ट्स में भी ये जिला हाई रिस्क जोन में गिना जाता था, लेकिन इस बार हालात और भी खतरनाक हो चुके हैं। पिछले 20 सालों में सिर्फ उत्तराखंड में 11,219 लैंडस्लाइड्स दर्ज हुए हैं। इनमें से अकेले 2018 से 2021 के बीच 253 इंसिडेंट्स ने 127 लोगों की जान ले ली। यानी कि आंकड़े ये साफ दिखाते हैं कि हालात पहले से कहीं ज्यादा गंभीर हो चुके हैं। पहले जहां खतरे को सीजनल डिजास्टर समझा जाता था, पर अब वहीं ये परमानेंट थ्रेट बन चुका है। कारण भी साफ है, हिमालय की गहरी दरारें, मंदाकिनी घाटी पर बढ़ता जियोलॉजिकल प्रेशर, तेज अर्बनाइजेशन और लगातार बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। यही वजह है कि ऋषिकेश, रुद्रप्रयाग, चमोली, बद्रीनाथ और उखीमठ, केदारनाथ जैसे मुख्य मार्ग अब हर पल खतरे में है। इसरो की रिपोर्ट के मुताबिक रुद्रप्रयाग में कुल 51 डेंजर जोन्स चिन्हित किए जा चुके हैं, जिनमें से 13 नए जोन इस साल ही जुड़े हैं। पिछले साल 38 जोन थे। यानी खतरा हर साल और तेजी से बढ़ता जा रहा है। पहले रिपोर्ट्स में भी रुद्रप्रयाग हाई रिस्क जोन में गिना जाता था, लेकिन तब खतरे को सिर्फ सीजनल डिजास्टर मानकर छोड़ दिया जाता था। मगर इस बार तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। नई रिपोर्ट में करीब 15 से 20% का उछाल आया है। यानी जो पहले वार्निंग लेवल पर था, अब सीधे वो रेड अलर्ट में बदल गया है। और अगर हम इतिहास देखते हैं तो 2013 की भयावह त्रासदी रुद्रप्रयाग और केदारनाथ के जियोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी को बखूबी दिखाती है। उस साल भारी बारिश और बादल फटने से पहाड़ दरक गए और हजारों लोगों की जान चली गई थी। आज भी उस घटना की याद आते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नई रिपोर्ट्स को देखते हुए इसरो का साफ कहना है कि सिर्फ मॉनिटरिंग काफी नहीं है। अर्ली वार्निंग सिस्टम, रियल टाइम ट्रैकिंग और डिजास्टर मैनेजमेंट टीम्स की सक्रिय मौजूदगी अब कंपलसरी हो गई है। लोगों को ग्राउंड लेवल पर जागरूक करना, डेंजर साइनेज लगाना और इवैक्यूएशन प्लान्स तैयार रखना ही एकमात्र रास्ता बचा है। रुद्रप्रयाग की ये स्थिति सिर्फ एक जिले का मुद्दा ही नहीं है। ऐसी ही भयानक स्थिति पूरे उत्तराखंड में देखने को मिली। और ऐसा भी नहीं है कि मौसम साफ हो रहा है तो प्राकृतिक खतरे टल गए हैं। नहीं, ये अब भी, कभी भी और कहीं भी हो सकते हैं। वक्त की मांग है कि सरकार, साइंटिस्ट और जनता मिलकर पॉजिटिव कदम उठाएं, वरना आने वाली त्रासदियां और भी ज्यादा विनाशकारी साबित होंगी। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए दस्तक टाइम्स।